जानवरों से मोहब्बत एक अच्छी कला है, एक अच्छी आदत है, लेकिन किसी से बेहद यानी हद से ज्यादा मोहब्बत आपके लिए घातक और हानिकारक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। लगातार कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, कई खबरें आप लगातार सोशल मीडिया पर देख भी चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं। कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। एक ताजा मामला हैदराबाद के अंबेरपेट इलाके की है, जहां कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में कुत्तों के कहर मचा रखा है और वहीं लगातार कई लोगों को अपना शिकार भी बना रहे हैं। इसके आतंक से शहर में दहशत का माहौल है। तो कुछ दिनों पहले उनसे 5 लोगों को उन्होंने काट भी लिया। इससे ज्यादा बच्चे, तो आखिर इस पर कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? थम रहा कुत्तों का आतंक, क्यों खुलेआम घूम रहा आदमखोर कुत्ता? क्या कर रहा प्रशासन? कुत्तों के उग्र व्यवहार का कारण क्या? आदमखोर कुत्तों को कैसे करे कंट्रोल? तो आपको बताते चले कि लगातार कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं और कई खबरें आप लगातार सोशल मीडिया पर देख भी चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं। वही कई बच्चों को तो जिंदगी तक उनकी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। एक ताजा मामला हैदराबाद के अंबेरपेट इलाके की है, जहां कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला। वहीं आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के खरगोन में कुत्तों ने कहर मचा रखा है। वो लगातार कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसके आतंक से शहर में दहशत का माहौल है। वहीं कुछ दिनों पहले उनसे 5 लोगों को कुत्तों ने काट भी लिया। इसमें ज्यादातर बच्चे थे और आखिर इस पर कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो आपको बताते चले कि लगातार कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, कई खबरें आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं। वहीं कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। एक ताजा मामला हैदराबाद के अंबेरपेट इलाके की है, जहां कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कुत्तों का कहर मचा हुआ है। वो लगातार कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके आतंक से शहर में दहशत का माहौल है और कुछ दिनों पहले उनने 5 लोगों को काट लिया था। इसमें ज्यादातर बच्चे थे। आखिर इस पर कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो आपको बताते चले कि लगातार कुत्तों के काटने की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर भी देख चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं और कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। एक ताजा मामला भी बताते चले कि हैदराबाद क्या है, जहां पर कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला।
तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिओम शास्त्री जुड़ चुके हैं, जो बेजुबान मेरी जान संस्था को चलाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी, राधे राधे दीदी। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कुत्तों से प्यार करना ये एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लगातार ये केसेस हमारे सामने जो आ रहे हैं, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कुत्ते कैसे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? दीदी, इसके लिए छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि सृष्टि में परमात्मा ने जो भी चीजें बनाई हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, बिजली है, जो भी चीजें हमें वो देते हैं, उन सबका दो रूप हैं। अगर हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए घातक है और जीवनदायी भी है जी। हर एक जीव इंसान के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायी है। केवल कुत्ते ही नहीं, जैसे अब गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं, है ना, नंदी है, उनकी पूजा करते हैं शिव जी के वाहन के रूप में। पर देखा जाता है कई बार नंदी महाराज भी किसी व्यक्ति को मार दिए और उसकी मृत्यु हो गई, या वो ऐसी अवस्था में हो गया, कोमे में चला गया, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उनका नकारात्मक रूप भी सामने आता है। अब मनुष्य को ये चाहिए कि हम उसकी अच्छाई लें और उसका सदुपयोग करें। अब व्यक्ति तो पाल रहे हैं पिटबुल नस्ल के कुत्तों को या अन्य विदेशी नस्ल के कुत्तों को, तो जो रोड पे रहने वाले बेचारे जो ये ऐसे लावारिस जीव हैं, इनका क्या होगा? इनको तो ना ठीक से खाना मिलेगा और ना ठीक से प्रेम मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हरिओम शास्त्री जी, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि लगातार जिस तरीके से आए दिन ये मामले नजर आ रहे, तो क्या ये नहीं लगता आपको कि कोई सख्त कानून इस पे बनना चाहिए? सख्त कानून भी बना सकते हैं, बाकी मनुष्य को जागरूक तो होना ही पड़ेगा। अगर हर तरीके से मनुष्य ही सृष्टि पे कब्जा कर लेगा तो बाकी जीव कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं आज का युग मशीनरी का युग हो गया है। खेतों में से ट्रैक्टर खत्म हुए तो हमारे नंदियों का कोई उपयोग खत्म हो गया, तो कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, और इन कुत्तों के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं, तो ये हिंसक रूप धारण करेंगे ही करेंगे। अगर इनको प्यार से थोड़ा सा प्रेम दिया जाए तो मनुष्य के लिए जितना सपोर्टिव एक कुत्ता होता है उतना तो कोई जीव नहीं होता। जी, लेकिन बात तो ये भी है कि एक तरफ देखिए कि इनकी वजह से आए दिन कई एक्सीडेंट के मामले भी सामने आते हैं। जी, क्योंकि हमने इनके लिए कोई स्थान नहीं बनाए हैं। हमारे यहाँ गौ माताएं, जिसको हम माता का रूप मानते हैं, वो रोडों पे घूम रही है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए हरिओम शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी। तो आपको बताते चले कि लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ कई खबरें आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख चुके हैं, और जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं और कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। वहीं आपको बताते चले कि एक ताजा मामला हैदराबाद के अंबेरपेट इलाके की है, जहां कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो खरगोन जिले में कुत्तों ने कहर मचा रखा है। वो लगातार कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसके आतंक से शहर में दहशत का माहौल है। वहीं कुछ दिनों पहले उनसे 5 लोगों को काट लिया था, जिसमें ज्यादातर बच्चे, और आखिर इस पर कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो आपको बताते चले कि लगातार कुत्तों के आतंक हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसी खबरें भी आप सोशल मीडिया पर भी देख चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं। वहीं कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। वहीं आपको बताते चले कि एक ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां पर कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन बैनर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लगातार हमें कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या इस पे कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए? आज हम सबने उठाया है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कई बार हमने देखे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो है स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो भी हमला कर रहे हैं। जो पालतू जानवर अपने घरों में पालते हैं वो भी कई बार उनमें कई ऐसे केसेस देखे हैं जो लगातार हम हमले यहाँ पर कुत्तों की ओर से देख रहे हैं। तो बहुत ही घातक है ये। और ज्योति, सबसे एक और मैं आपको मामला बता दूं कि कई लोगों का ये कहना है, जो कई डॉग लवर्स है उनका ये कहना है कि भाई जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं जब वो घरों से निकलते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको बहुत ज्यादा डरता हुआ देखकर जो है कुत्ते उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो जिसमें बहुत छोटे छोटे से बच्चे, जो अभी हमने हाल ही में एक केस देखा जिसमें एक 6 महीने की जो बच्ची है वो यही नोएडा का एक केस, और उसके माँ बाप उसे मजदूरी का काम किया करते थे। बच्ची को उन्होंने एक साइड एक कोने में ले जाया हुआ था। एक पालतू कुत्ता, जो एक महिला थी, वो अपने कुत्ते को घुमा रही थी, वो एकदम उसका हाथ छुड़ा के वहां पर पहुंचा, पट्टा उसके गले से हट चुका था, उसने उस बच्ची के ऊपर हमला किया, बच्ची की जान चली गई। सोचिए ज्योति, तो कई हमने ऐसे केसेस देख चुके हैं जिस पर बहुत एक महत्वपूर्ण एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह के जो स्ट्रीट डॉग हैं इनके ऊपर कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इस तरह के हमलों को हम रोक सके। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर हमें ऐसे भी जो केसेस सामने आते हैं कि इनकी वजह से कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा ज्योति, कई केसेस आपने ऐसे भी देखे होंगे कि इन स्ट्रीट डॉग्स की वजह से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अभी हाल ही में हमने एक दुर्घटना कानपुर की सुनी जिसमें स्ट्रीट डॉग के सामने आने से यहाँ पर एक बाइक सवार की मौत हो गई। तो ऐसे भी हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें स्ट्रीट डॉग के रास्ते में अचानक से आ जाने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है ज्योति कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जा सके, ऐसे स्ट्रीट डॉग पर कोई एक्शन हो। एक्शन क्या, ऐसे स्ट्रीट डॉग्स के लिए जैसे कई एनजीओ भी बने हुए हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स को अपने पास रखते हैं और मदद भी उनकी की जाती है शासन प्रशासन की तरफ से। तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सब रुक सके। जी वही, अगर देखें स्ट्रीट डॉग की तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम पालतू कुत्तों की बात करें, क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेस हमारे सामने जो आए हैं ज्यादातर पालतू कुत्तों के ही आए हैं, तो क्या उन पे कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए? सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। अब तो आपको बताते चले कि लगातार कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं और कई खबरें हम आपको लगातार सोशल मीडिया पर भी देख चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग, कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं। वहीं कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है। बताते चले कि लगातार कुत्तों के हमले हमारे सामने नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कई खबरें भी हमने आपको दिखा चुके हैं और साथ ही साथ कई खबरें आपने सोशल मीडिया पे भी आप देख चुके हैं, जिसमें कई बार स्ट्रीट डॉग और कई बार पालतू कुत्तों के हमले से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो चुकी हैं। वहीं कई बच्चों की तो जिंदगी तक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमले बंद नहीं हो रहे। एक ताजा मामला हैदराबाद के अंबेरपेट इलाके की है, जहां कुछ कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को ही मार डाला। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कुत्तों ने कहर मचा रखा है, जो लगातार कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।